हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। x के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ठ हैं। x की घात 4 माइनस 8 x की घात 3 प्लस 22 x की घात 2 माइनस 24 प्लस 7। तो हमें क्या करना है, यहाँ से x के वह मान बताने हैं जिनके लिए फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है। तो यहाँ से हमें मुख्य अवधारणा सर्वप्रथम देखनी है। मुख्य अवधारणा क्या है यहाँ? तो मुख्य अवधारणा क्या बनेगी, देखिए y बराबर एफ एक्स जो फलन है उस फलन के बारे में देखते हैं। तो y बराबर एफ एक्स फलन जो है उसका अगर हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान ज्ञात करना हो या x के वो मान ज्ञात करने हो जिन पे उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है, तो हमें क्या करना होता है, उसका अवकलन किसके बराबर करना होता है, 0 के बराबर करना होता है। और इससे हमें क्या मिलेगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इस प्रकार से हमको सारे मान मिलेंगे। अब देखिए इनका हमें द्वितीय अवकलज में मान रखना होता है। यदि यह मान क्या हो जाए, धनात्मक हो जाए, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, x बराबर अल्फा आर पर हमें क्या मिलेगा, निम्निष्ठ मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, निम्निष्ठ प्राप्त होगा, निम्निष्ठ प्राप्त होगा। एवं एफ डबल डैश अल्फा आर बराबर, ये हमारे पास ऋणात्मक हो जाए तो एक्स बराबर अल्फा आर पर उच्चिष्ट मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, उच्चिष्ट प्राप्त होगा। यह है। तो अब देखिए यहां से हमने क्या किया, सर्वप्रथम हमारे पास जो फलन है वह क्या दिया हुआ है, देखिए फलन हमको दिया हुआ है x की घात 4 माइनस 8 x की घात 3 और प्लस 22 x की घात 2 माइनस 24x और प्लस 7 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका प्रथम अवकलज कर लेते हैं। तो प्रथम अवकलज किया क्या बनेगा हमारे पास में, यह देख लेते हैं। तो देखिए प्रथम अवकलज हमारे पास बनेगा 4x की घात 3 माइनस 8 या 24x की घात 2 प्लस 22 दूनी 44x हो जाएगा और माइनस 24 हो जाएगा, यह बनेगा। अब इसी प्रकार से द्वितीय अवकलज देखा, तो हमने हमारे पास कितना बनेगा, 4 तिया 12 x की घात 2 और माइनस 24 दूनी 48 x और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यह बनेगा हमारे पास द्वितीय अवकलज। तो सबसे पहला काम हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से प्रथम अवकलज को 0 के बराबर कर लेते हैं। तो प्रथम अवकलज को 0 के बराबर किया तो यहाँ से 4x की घात 3 माइनस 24x की घात 2 प्लस 44x और माइनस 24 है हमारे पास में। देखिए इसको बराबर करना है 0 के। तो यहाँ से देखिए अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो 4 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो यहाँ पे x की घात 3 बनेगा, पहली बात। दूसरा क्या बनेगा, अब 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे 6x की घात 2 बनेगा और फिर क्या बनेगा हमारे पास में, प्लस 11x बनेगा और फिर हमारे पास कितना बनेगा, माइनस 6 बराबर 0 बनेगा, यह बनेगा। अब देखिए इसको हमको हल करना है। तो इसको हल करना है तो हमें क्या करना होगा, जब भी 3 घात की समीकरण होती है तो हमें क्या करना होता है, पहले एक मूल को हमें अनुमान से ज्ञात करना होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पे कितना रखा, 1 रखा, तो 1 रखा तो x की घात 3 माइनस यहाँ पे 6 गुणा 1 और प्लस 11 और माइनस 6, यह हमारे पास शून्य बनेगा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ कि x बराबर 1 जो है इसका एक क्या होगा, मूल हो जाएगा। तो x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। 4 को हम 0 के भाग में लेके जा सकते हैं तो वह 0 हो जाएगा। तो यह पहली बात तो यह है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो हल करने के लिए हमें आगे हल करने के लिए अब क्या करना होगा, इसका भाग देना होगा। तो x माइनस 1 का भाग देना होगा, यहाँ पे x की घात 3 माइनस 6x की घात 2 प्लस 11x और प्लस माइनस 6 में इसमें हमने भाग देना होगा। तो x की घात 2 का भाग जाएगा सबसे पहली बार, क्योंकि यहाँ पे 3 बनाना है, x की घात 3। तो x की घात 3 माइनस यहाँ से हो जाएगा x की घात 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, इसको दोनों को घटाना है तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा और ये कितना बन जाएगा, माइनस 5x की घात 2 और प्लस 11x और माइनस 6 बनेगा। अब देखिए यहाँ से माइनस 5x, तो यह माइनस 5x की घात 2 और देखिए माइनस माइनस यहाँ से हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 5x। अब देखिए ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, इन दोनों को काटेंगे तो यहाँ से कितना बन जाएगा हमारे पास में, 6x माइनस 6 बन जाएगा और यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा, 6 बार चला जाएगा। अब तो 6x माइनस 6 और ये हो जाएगा ऋणात्मक और ये धनात्मक, ये कट जाएंगे, यह बन जाएगा हमारे पास। तो x की घात 2 माइनस 5x और प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x माइनस 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा, x की घात 2 माइनस 3x और माइनस 2x प्लस 6, यह इसके गुणनखंड बनेंगे। क्या क्या बनेंगे, देखिए x माइनस 1 तो आ जाएगा 3 और एक आ जाएगा x माइनस 2, यह बराबर हो जाएगा 0 के। तो x के मान आ जाएंगे 1 2 3, ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के मान आ गए। अब देखिए अब हम देख लेते हैं यहाँ से कि इसके मान द्वितीय अवकलज पे इसके मान क्या क्या होंगे। तो द्वितीय अवकलज देखा हमने, द्वितीय अवकलज 1 जब हम रखते हैं, द्वितीय अवकलज का मान कितना है, 12 x की घात 2, तो 12 x की घात 2 माइनस 48x
और प्लस 44 है, तो x की घात 2 है, तो यहाँ पे 1 की घात 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, गुणा में 1 आ जाएगा, और प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, यह बनेगा। तो देखिए यहाँ से किसके इक्वल, किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ये 12 और 44, ये 12 और 44 हमारे पास में कितने, 12 और 44 कितने हो जाएंगे हमारे पास में, यह 56 हो जाएंगे। 56 माइनस 48 एक धनात्मक राशि होगी। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगी, धनात्मक राशि हो जाएगी, यानी कि x बराबर 1 पर क्या मिलेगा हमको, निम्निष्ठ मिलेगा। क्या मिलेगा, निम्निष्ठ। तो x बराबर 1 पर निम्निष्ठ होगा। f द्वितीय अवकलज हमारे पास में 2 है, तो यहाँ से 12 2 की घात 2 माइनस 48 गुणा 2 और प्लस 44 है, इसका हमने हल किया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 चौका 48 और माइनस 48 गुणा 2 हो जाएगा, तो 48 दूनी 96, और यहाँ से प्लस कितना हो जाएगा, 44। तो देखिए अब इसको, इन दोनों को हल किया हमने, तो 48 और यहाँ पे 44 कितने हो जाएंगे हमारे पास में, देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यह हो जाएगा 92, और यहाँ से हो जाएगा अब माइनस 96, तो यह ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होगा तो x बराबर 2 पर क्या मिलेगा हमको, उच्चिष्ट मिलेगा। तो x बराबर 2 पर उच्चिष्ट होगा। अब इसी प्रकार से x बराबर 3 पे देख लेते हैं, तो f डबल डैश 3, f डबल डैश 3 जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, देखिए यह बराबर हो जाएगा 42, माफ कीजिएगा 12, और यहाँ से 3 की घात 2 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से 48 गुणा 3 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, प्लस 44। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 12 गुणा 9, 12 गुणा 9 हमारे पास में कितना हो जाएगा, देखिए 12 गुणा 9, 9 दूनी 18, 1 और 9 1 10, 108 हो जाएगा। तो 108 और माइनस 48 गुणा 3, 8 3 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 और 4 3 12 और 2 14, यहाँ पे 144 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से 44, तो ये दोनों कटेंगे तो कितना बनेगा, 108 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, 100। तो यह हमारे पास धनात्मक मिलेगा। इसका तात्पर्य होगा x बराबर 3 पर यह क्या हो जाएगा, हमारा निम्निष्ठ हो जाएगा, यह निम्निष्ठ होगा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं x बराबर 3 पर निम्निष्ठ मिलेगा, x बराबर 2 पर उच्चिष्ट मिलेगा, और x बराबर 1 पर निम्निष्ठ मिलेगा। यह हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।